अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कास्ट के साथ मैं हूँ सुज़ैन जहान खान और लंदन में इस वक़्त मौजूद है हसन अय्यूब। तो आए हसन अय्यूब से पूछते हैं हम कि कल एक बड़े मज़े की एक मीम जो थी, एक वीडियो थी जो सोशल मीडिया पे वायरल होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात मैं कर रही हूँ। वो अक्सर ऐसे क्यूट बातें करते रहते हैं जो वायरल हो जाती हैं। आई गेस ही इज़ वेरी क्यूट या कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है बिकॉज़ उनकी वालिदा मोहतरमा इतनी इंटेलिजेंट थी, वालिद साहब उनके नाना जो उनके थे उन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी प्यारी बात कर जाते हैं कि वो खबरों में रहते हैं। अच्छा यूँ क्या कहना चाहेंगे आप जो बिलावल भुट्टो साहब ने कल एक स्पीच की और जिसमें कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया या कुछ कहना कुछ चाहते थे, कह कुछ दिया और उनकी बातों से आपको क्या लगा कि वो तो ये चाह रहे हैं कि काज़ी फ़ाइज़ साहब को जो है एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। तो क्या ये मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं है और इस पे आगे क्या होने वाला है? अच्छा, एक तो पहले बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। अगर काजी फाइज ईसा साहब को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह लगाया गया तो हुँ, वो एक्सटेंशन नहीं होगी, इट विल बी अ ठीक रीअपॉइंटमेंट। ठीक है। पहली बात ये जरा आप बात थोड़ी समझ लें, एक्सटेंशन ठीक, क्या होती है। एक्सटेंशन जिस ओहदे पर आप काम कर रहे हो उसी में आपको तोसी मिल जाए। ये बिल्कुल ठीक। उस कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो नहीं होंगे। उनकी अगर अगर रीअपॉइंटमेंट हुई तो वो हुँ, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर होगी। एक बात ठीक तो है। बड़ी क्लियर होगी जी। परेशानी उन्हीं के लिए रहा है। अब बिलावल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुतल्लिक बात नहीं की। उन्होंने जो मेन बात की है, उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क्याम के हवाले से कहा कि हम हर कीमत पर उसको बनाएंगे। हुँ, अब बिलावल भुट्टो की बात को कहां से रबर बैंड की तरह कहां पर आप खींच के लेके जा रही हैं और हुँ। हमारे व्यूअर्स कितने इससे जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैंने कहा चले इन चीजों फिर को करते हैं। पहले फैक्ट्स को पहले फैक्ट्स ठीक को है। स्ट्रेट किया जाए। पहले बिल्कुल फैक्ट्स को, हकायक को जो है वो दुरुस्त अंदाज में जो है वो अपने ठीक। व्यूअर्स के सामने पेश किया जाए। पहली बात तो बिल ये होगी। दूसरी बात यह है जी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बतौर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अगर सरबराह लगते हैं तो वो कैसे जज होंगे। ही हुँ, इज अ टेक्स्ट बुक जज। वो आइन पसंद जज है, वो कानून पसंद जज है और वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने वाला जज है। हुँ, अनलाइक कुछ हमारे जुडिशियल जो हमारे जजेस हैं, अब वो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, हुँ। उनके फैसलों के अंदर रिफ्लेक्शन जो है नजरिया जरूरत का ज्यादा जो है वो जाहिर हो रहा है, सवाए इसके कि जनाब वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। आर्टिकल 51 जो है वो बड़ा वाजे था और आर्टिकल 63 भी बड़ा वाजे है और आर्टिकल 106 भी बड़ा वाजे है, फिर आर्टिकल 185 बड़ा वाजे है। इन चार आर्टिकल्स की मौजूदगी में हमारे जजेस ने 187 की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल इंसाफ के नाम पर। और वो जमात जो कि पार्टी नहीं थी, जो वो रिकॉर्ड जो उनके सामने मौजूद नहीं था, उसके ऊपर फैसला कर दिया। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कोई सरबराह लगना चाहिए तो वो हुँ। ऐसा जज होना चाहिए जो कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा की तरह हो। आपने कहा कि काज़ी फ़ाइज़ साहब आइन को बहुत पसंद करते हैं, आइन के वो बड़े रखवाले हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफ़ाक करूँगी। एक इंसान जो इतना शऊर रखता है और माज़ी में वो ये कह चुके हैं कि जी मैं तो सोशल मीडिया या मैं टीवी देखता ही नहीं। फिर कल वो एक रिमार्क्स देते हैं सहाफ़ियों के बारे में, उन सहाफ़ियों के बारे में जिनके खिलाफ अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ कहा था, तो सारे सहाफ़ी बिरादरी इकट्ठी हो गई थी कि अली अमीन गंडापुर हमसे माफ़ी माँगे। तो क्या ये सहाफ़ी काज़ी साहब के एक कमेंट के ऊपर जिसमें उन्होंने कोई डॉलर की बात की, अब क्या उनसे कहेंगे, ये डिमांड करेंगे कि काज़ी साहब आप भी हमसे माफ़ी माँगे? आप किस तरह से हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं? डॉलर्स की चमक की बात कर रही है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। डॉलर्स की चमक के ऊपर जो लोग बह के जा रहे हैं, जो बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। हुँ। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सहाफ़ी जो है, अगर उसके मुतल्लिक चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने ऐसी बात की हो जो कि काबिल एतराज़ होगी, तो मैं सबसे पहले चीफ हुँ। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के सामने खड़ा हो जाऊँगा। आपको ये इसमें बात कोई दूसरी काबिल राय नहीं एतराज़ है। नहीं लगी? मुझे ये बात जो है कुछ हकीकत के करीब तरीन लगी है उनकी बात। मुझे उनकी हुँ। बात काबिल एतराज़ नहीं, हकीकत के करीब पीटीआई तरीन वाले लगी कहते है। हैं कि जो अली क्योंकि अमीन गंडापुर ने कहा वो सुन लो उन्होंने ना, कहा। बात भी सुन लिया करे ना। अब देखें, जो जजेस ने, जिन जिन लोगों ने, जिन यूट्यूबर्स ने, जिन साफियों ने आज पिछले 2 महीने से अपना गला फुला 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 कर वो बोलते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं, तो हुँ, मैंने अभी पहले ही आपको बात क्लैरिफाई की कि अगर वो फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आते हैं तो वो उनकी एक्सटेंशन नहीं होगी, उनकी रीअपॉइंटमेंट होगी। अब जब आइन और कानून की बात हो रही हो तो इसमें टेक्निकल बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें क्या एक्सटेंशन है, रीअपॉइंटमेंट है। अगर रीअपॉइंटमेंट है तो क्या उसी अदारे में रीअपॉइंटमेंट है? नहीं जी, उसी अदारे में भी रीअपॉइंटमेंट नहीं है। एक नया अदारा कायम होने जा रहा है और क्या नया अदारा
जो है वो नौवारद लोगों के या इनएक्सपीरियंस लोगों के हवाले करना चाहिए? क्या नया अदारा जो है ऐसे लोगों को जिनके पास अभी एक्सपीरियंस है नहीं या जिसका भी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, ऐसे बंदे के हवाले कर दिया जाए जिसको अभी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का पता ही नहीं है, उसने ऐसा कोर्ट किसने चलाना है? तो मेरे ख्याल के मुताबिक अभी तक तो ये फैसला नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो फेडरल जो कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसका सरबराह लगाया जाएगा। लेकिन इट्स अ वेरी गुड आइडिया। ही ठीक है। मस्ट बी ही मस्ट बी प्लेस देयर, क्योंकि उनकी वहां पर अपॉइंटमेंट से अ, एक किस्म की आप समझ लें कि एक्सपीरियंस्ड आदमी एक स्टीयरिंग व्हील पर आएगा जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अच्छे तरीके से स्मूथली चला पाएगा और जिसके कम से कम एक सिमत का तयन हो जाएगा कि जिस तरह के मुकदमात वो सुनेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल या ठीक है, बात आप पॉलिटिकल। पहले भी कर चुके हैं। मैं दोबारा सहाफियों वाले पॉइंट के ऊपर आती हूँ कि सहाफियों को, एक पूरी बरादरी को काजी फाइजी साहब ने भी कह दिया कि जी डॉलरों की चमक, तो ये फिर क्या माफी मांगेंगे इस पे या नहीं मांगेंगे? मैं ये बात दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जिन साथियों ने, जिन वकला ने, बशमूल आपके, नाम पिछले लेके दो बात महीने करें, से काजी गले साहब फुला नाम फुलाकर बताइए उन दो सहाफियों का। महीने से गले फुला फुलाकर जो बोल रहे हैं कि काजी नाम लेना फाइज है। साहब एक्सटेंशन जितना मांग रहे रहीना हैं, फरूकी साहिबा ने कहा कि झूठ कितना नाम ले बोलते हैं। नाम ले, अब और सुने, किसी ने नाम नहीं ले नहीं, दिया। झूठ हर बोलते हैं नाम ले। ये सहाफी और ये वकला, ये झूठ बोलते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक्सटेंशन मांग रहे हैं। वो ये अल्फाज अदा करते हैं। कब हम्म। मांगी है उन्होंने? किधर उन्होंने एक्सटेंशन मांगी है? किससे उन्होंने एक्सटेंशन मांगी है? तीन सवाल तो ये हो गए। ठीक है। हम्म। दूसरी बात ये है कि अगर वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाते हैं तो वो एक्सटेंशन होगी। ठीक है, फिर उन्होंने चौथी बात ये है, नहीं मांगी चौथी ना, ठीक उन्होंने नहीं कहा होता है ना, कि आप कोर्ट बोल दें, साफी बोल दें कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज से एक्सटेंशन मांग रहा है तो वो चलो ठीक है, उस पर वो ठीक है। माफी ना मांगे। हाँ, काजी फाइज इतना साहब कह दें कि जो लोग चीजें ये बातें मांगी कर रहे नहीं हैं जाती, कुछ वो चीजें यूट्यूबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डॉलर की चमक रिकॉर्ड पर है, होती है तो जो इतना सबको नजर आ जाती है। इस तो इस बात का तरह जवाब से देने का भी इख्तियार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन उनको। कोर्ट का बनना, आईनी अमेंडमेंट आना, इस मौके पर आना, वो एक मेलाफाइडे नजर आती है कि ऐसा तस्सुर आता है, एक ऐसा एक वाज़ेह तौर पे तासुर आता है कि ये काजी साहब के लिए हो रहा है। काजी साहब इसको मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे, बट समझा ये जा रहा है कि जी ये क्योंकि हुकूमत को इनसे इनसे शायद कोई फायदा है, या ये हुकूमत के लाए गए हैं, या ये कोई पीटीआई वाले कहते हैं कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है। तो एक दिमाग में ये सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने, मैं खुद इस हक में हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने। इस वक्त पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो बन रही है उसमें एक मेला फाइडे नजर आ रही है। उसमें जरूरी नहीं है कि काजी फाइज साहब को ही बनाया जाएगा, लेकिन जब पीएम साहब एक अपॉइंटमेंट करेंगे तो नेचुरली ये आएगा कि जो पीएम की अपॉइंटमेंट पे बंदा आएगा वो पीएम के खिलाफ कोई फैसला दे सकेगा, ये तासुरात अच्छा है। जी, जिस मैं एक को इल्जाम जो आपको है वो दिखाता हूँ। काजी साहब की नहीं तरफ नहीं, से एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाता हूँ। वैसे उसके ऊपर अगर ये एडिटिंग के ऊपर लगा सकें, वैसे ये मैं दिखा देता हूँ अपने मोबाइल के अंदर। ये पाकिस्तान बार कौंसिल की, ये पाकिस्तान बार कौंसिल की प्रेस रिलीज है और इसकी डेट है, इसकी डेट है 18 जुलाई 2024। ठीक है। 18 जुलाई 2024 में पाकिस्तान बार कौंसिल ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि आईनी तरमीम के करके मुल्क में एक आईनी अदालत कायम की जाए जो जिससे सिर्फ और सिर्फ आईनी और सियासी मुकदमात की समाअत करके इनके फैसले करे। ये 18 जुलाई आने की 2024 का, प्रॉब्लम है। सुन लो ना, बात सुन लो, अब बात सुनो। 18 जुलाई 2024 का पाकिस्तान बार कौंसिल जो कि वकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, उसकी उसका एलामिया है, उसका ये प्रेस रिलीज है। वो मुतालबा कर रहा है कि हुकूमत ये काम करे। अच्छा, अब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कब कहा कि जनाब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए? पहली बात, उन्होंने मुझे एक्सटेंशन दें, कभी भी नहीं कहा। अब क्या तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट मिलेगा अमेंडमेंट जो है, इससे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने करनी है? नहीं, अच्छा वो जी, पार्लियामेंटेरियन से करनी है। आप लेकिन फर्स्ट इसके बावजूद कि आप काजी बिल्कुल साहब कह रहे ठीक हैं मुझे मान रहे हैं। एक्सटेंशन दें, जब ठीक है। ये बात करने वाले लोग हाँ, हैं उनको पकड़ के थप्पड़ मारने चाहिए आप कि झूठ ठीक है, बोलते हो आप। आप ठीक कह रहे हैं, आपका पॉइंट हमने इस हद तक मान लिया, लेकिन कल को अगर चल सपोज करें कि कल को खुदा ना खास्ता अगर नवाज शरीफ साहब जेल में होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने हुए होते हैं और उस पे पीएम अपनी मर्जी का जज लगाएगा, तो क्या आपको लगता है कि वो जज साहिब नवाज शरीफ साहब के हक में फैसला देंगे? क्योंकि पीएम ने लगाना है ना, तो पीएम तो अपने अगेंस्ट बंदे का जिससे जिससे मुखालफत है उसके खिलाफ किस तरह से वो जज लगाएगा दुनिया जो में उनके बताएं, खिलाफ फैसला दे? दुनिया में कितने ममालिक हैं, कितने हम्म। ममालिक हैं, इवन अमेरिका के समेत में अगर आ जाएं, जजेस की अपॉइंटमेंट है वो हेड ऑफ स्टेट करता है। हम्म। आपके इल्म में है ये बात? नहीं बता? हेड ऑफ स्टेट करता है, लेकिन इस जी, वक्त हेड जो ऑफ हो स्टेट करता है। रहा है तो फायदे इस नजर आ मुल्क रही में है। हेड ऑफ स्टेट कौन है इस टाइम? कौन है चीफ आप चीफ बताइए? चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा या प्रेसिडेंट होंगे? तो हमारे ठीक। मुल्क में तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों करते हैं। समरी हम्म। भेजता है जो है प्राइम मिनिस्टर, आगे से हम्म। तौसीक करता है प्रेसिडेंट। तो हमारे ठीक है, मुल्क में भी हेड ऑफ स्टेट जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं। तो हमने कौन सा अनोखा काम करने जा रहे हैं लेकिन ये कि तो यहाँ एक पर वाले जो पॉलिसी जजेस होती हैं,
अच्छा, होती है, यहाँ पर तो जजमेंट्स हैं कि जी जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी, देयर आर जजमेंट्स, अच्छा मैं प्रॉपर बताता हूँ। तरीका अल होता है अल उसको जहाद करने अल का। जहाद अल जहाद ट्रस्ट केस की बात कर रही यस, है ना आप, अल उसी पे जहाद आते हैं, ट्रस्ट केस की बात करिए। उसी अच्छा, पे अल आते हैं। जहाद ट्रस्ट केस में सीनियरिटी प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपना डिफाइन कर दिया कि जी हमारा प्रिंसिपल ये है। फिर उन्होंने जब 18वीं आईनी तरमीम के बाद 19वीं आईनी तरमीम हुई, तो जुडिशल कमीशन में के इजलास के बाद उन्होंने जो पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर जो है वो जजेस अपॉइंटमेंट, उसको तकरीबन इनफेक्टिव कर दिया, उसको रबर स्टैंप कर दिया। तो ये बुनियादी चीज के आईने पाकिस्तान में टांके लगाए हैं हमारी जुडिशरी ने, उन टांकों से जान छुड़ाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त नागुज़ीर है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत इस टाइम ये हो चुका है कि हमारी जुडिशरी जो है वो उसका कोई एहतसाब नहीं है। मैंने देखा कि जनरल फैज हमीद, एक साबिक डीजी आईएसआई, वो करप्शन के केस के अंदर वो इस टाइम जो है वो आर्मी की तहवील में है। उसके खिलाफ जो फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि साकिब निसार, मैंने नहीं देखा कि किसी और जज ने को इस तरह अकाउंटेबल ठहराया गया हो जिस तरीके से जजेस के मुकाबले में जर्नैल तक जो अकाउंटेबल आ रहे हैं। परवेज मुशर्रफ को मैंने माजी में देखा कि उसको अलामती तौर पर फांसी की सजा हुई, जो कि एक साबिक आर्मी चीफ है। लेकिन मैंने नहीं देखा किसी जज को जिसने भुट्टो को फांसी दी हो, उसको अलामती तौर के ऊपर ही इन्होंने भुट्टो रेफरेंस का फैसला करते हुए भी सजा सुनाई हो। उस टाइम कंप्लीट जस्टिस हमारी अदलिया का छुट्टी पर चला जाता है। उस टाइम कंप्लीट जस्टिस वाले हमारे जो जजेस हैं वो इस बात का जिक्र तक जुबान पर ही लेकर आते कि जनाब हम अलामती तौर पर उन साबिक जजेस को फांसी की सजा सुनाते हैं। क्यों नहीं सुनाई? ठीक जुडिशियल है, मर्डर करार दे रही है ना, तो जिसने ठीक है, मर्डर किया उसको उसको उसको, उसको सलमान, सजा नहीं होनी चाहिए, उसको आप खाली बिल्कुल कन्विक्ट करार दे दें, उसको आप कन्विक्ट करा दे दें, लेकिन इस नहीं। बात से मैं इत्तेफ़ाक करूँगी, आप इसमें दुरुस्त फरमा रहे हैं। हसन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शायद कुछ पढ़ने में मसला आ रहा है, ना उनको अंग्रेज़ी की जजमेंट समझ आती है, ना अंग्रेज़ी का फैसला समझ आता है उनको, ना उनको उर्दू का फैसला समझ आता है, तो किस ज़बान में तर्जुमा करके दें, जिससे उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए। क्योंकि उन्हें शायद समझ नहीं आ रही, शायद वो पढ़े-लिखे नहीं हैं या शायद वो किसी के डर में हैं, किसी के दबाव में हैं, तो इस पे कुछ बताइएगा क्योंकि माज़ी में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कह चुके हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये आपको मानना पड़ेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी को कोट करके मैं चैनल से रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं क्लिप भेज देती हूँ, वो चला दें। और उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि ये कोई जंगल का कानून, इस तरह की उन्होंने बात की है कि कोई जंगल का कानून नहीं है। आप इसको जंगल का कानून ना समझें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना होगा। तो माज़ी में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मसला हो गया, उर्दू समझ ही नहीं आ रही, सिंधी में कर दें, चाइनीज़ में कर दें, जापानीज़ में कर दें, किस ज़बान में समझ आएगा? असल में प्रॉब्लम ये है ना कि आपको देखा है आपने कि कल परसों एक बंदे ने IK 804 वाली नंबर प्लेट लगाई थी, फिर वो कह रहा था कि मैंने 2 करोड़ रुपए की नंबर प्लेट खरीदी है। फिर पता हुँ, लगा कि सारी की सारी बात झूठी निकली, वो हुँ। फ्रॉडिया था। फिर तो पुलिस वालों ने नहीं पकड़ करते कर कि इस तरह बात फॉलोवर्स बात मुझे बढ़ करने, जाएँगे टिकटॉकर पे चले और बात बात मैं कंप्लीट कर लूँ ना बात। अच्छा, तो उसको पकड़ कर ना, तो उसको बंद कर दिया पुलिस ने, 2 थप्पड़ भी मारे हैं सुना है मेरे ख्याल से, मारने नहीं मारे तो मार देने चाहिए। ऐसे झूठे आदमी को जो कि पब्लिक डोमेन में आकर इतना झूठ बोले, तो उसको 2 थप्पड़ भी मारने चाहिए और वो थप्पड़ की वीडियो बनाकर ना इसी के टिकटॉक से इसको अपलोड करनी चाहिए कि इसको थप्पड़ पड़ रहे हैं। ऐसे 2 नंबर लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पुलिस भी होम्योपैथिक हो चुकी है। वो पुराने ज़माने वाली पंजाब पुलिस किधर गई, जिनके हाथ में लेटर होता था और तभी सेट करते थे, लेकिन आजकल की पुलिस भी होम्योपैथिक है। हुँ, बहरहाल जी, लेकिन ये मारना अलाउ नहीं है वैसे हसन। मारना मार अलाउ नहीं है ना, मैं यही कह रहा हूँ ना कि माजी वाली पुलिस किधर गई, मैं भी याद नहीं कर रहा हूँ उसको। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि जनाब वो होती तो फिर क्या होता। आप मैं कहता देखिए हूँ ये वो वो वाली पुलिस पुलिस होनी है, चाहिए थी। ये पुलिस इतनी कमज़ोर हो गई है जिस पे ये भी आ गया कि आलिया हमज़ा साहिबा जो मेरे ख़्याल से बड़ी वो कमज़ोर सी हैं, उनके ऊपर भी ये लग गया कि उन्होंने पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी। तो ये मैं कहती हूँ पुलिस को तो घर बैठ जाना चाहिए। बाकी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही। नहीं, वो फैशन बन बिल्कुल गया आजकल। आजकल फाड़ पुलिस देते वालों हैं। की वर्दी फाड़ना जो है ना, सियासी लीडर जो है ना, चाहे खवातीन खास तौर पर, उन्होंने फैशन बनाया हुआ है। वर्दी फाड़ती भी हैं और खुद मजलूम भी बनती हैं। ये हो रहा है आजकल, डू लेकिन यू काफी कुछ। बिलीव कि लेकिन कोई चले, पुलिस मैं मेन वाला क्वेश्चन पर आपके इलेक्शन कमीशन के सवाल पर, सकती है? इलेक्शन कमीशन के सवाल के जवाब पर आता हूं ठीक है। मैं। मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा इस जी, सवाल के जी, जवाब में। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, इसमें देखें सुजैन, इस तरीके से है कि इलेक्शन कमीशन वाकई 7वां इजलास करने जा रहा है। उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसको एक मालूम है तकद्दुस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक अहमियत का अंदाजा है, और बिल्कुल। दूसरी तरफ उसको आईने पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा है। मैं संजीदा बात कर रहा हूँ, कोई मजाक वाली बात नहीं करूंगा। अब एक तरफ आईने पाकिस्तान है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसका फैसला है। अब वो पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला
फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को जाकर रेफर करते हैं। जब वो देखते हैं तो उसमें जमीन और आसमान का फर्क है, वो आइन के मुताबिक फैसला नहीं है, ये मखसूस नशिस्तों वाला। तो परेशान हो गए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि हम करें क्या। अब उनको समझ नहीं आ रही कि अगर तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हैं तो आयरे पाकिस्तान की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी हो जाएगी। और अगर वो आईने पाकिस्तान के ऊपर जाते हैं और उसके मुताबिक अगर ये इसके फैसले पर अमल दरामद नहीं करते, तो आईने पाकिस्तान ने ही जो है वो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अमल दरामद करना चाहिए। तो अब वो सोचना ये चाह रहे हैं कि अब हम करें क्या। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इस बात पर गौर कर रहा है कि उसने क्या करना है। फैसले का पता लग गया है कि जनाब गैर आईनी फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर आईनी है, ये दे आर श्योर अबाउट इट। अब उन्होंने सोचना है कि गैर आईनी फैसले पर के ऊपर अब हमने बतौर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने क्या करना है। तो इसके ऊपर गौर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक सेंस प्रिवेल करेगा, वो आइन और कानून के मुताबिक आइन और कानून के साथ चलेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो आइन से मुतसादम फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने, इसको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे जी। ठीक है, जो तो मेरे हिसाब से जी। तो आपकी इजाज़त हो तो मैं एक सवाल करूँ? जी आप आप प्लीज प्लीज। कि जो आइन के खिलाफ, आइन तो ये भी कह रहा है, आपने कहा ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ये लगा कि आइन के खिलाफ, तो आइन में तो आर्टिकल 189 और 190 बड़ा वाज़ेह है कि डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ बाइंडिंग ऑन द अदर कोर्ट्स। तो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसपे मियां मोहतरम नवाज शरीफ साहब फरमा चुके हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तुम्हें इस पे अमल दरामद करना होगा, ये कोई जंगल नहीं है। तो फिर इनको 189 या 190 भी नहीं पढ़ना आ रहा आर्टिकल? नहीं, इनको 189 और 190 की आप जो जिक्र कर रही हैं, वो बिल्कुल पढ़ना आ रहा है। ये भी 2-3 दिन पहले जो हमारे राणा साहब हैं और सलमान अकबर राजा साहब, यानी राणा सनाउल्लाह और सलमान अकबर राजा साहब, उनकी टीवी पर इसी बात पर मुबाहिसा हो रहा था। आर्टिकल 189 और 190 के हवाले से ही बात हो रही थी। कल रात को ही हो रहा है। लेकिन परसों रात है जी, परसों रात को ये हो रहा था। लेकिन अभी बात ये है कि इसमें जो जवाब बड़ा सिंपल है, बड़ा वाज़ेह है। आईने पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है, जो आईनी प्रोविजंस हैं उनको अ, किसी एक प्रोविजन के तहत मिलने वाले इख्तियार के तहत आप उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। यहाँ हुँ। पर आर्टिकल 51 जो रेलेवेंट आर्टिकल है इस मौजू जिस इस मौके के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। दूसरों के साथ जब आप रीड करते हैं आर्टिकल के, यानी इसमें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल था वो आर्टिकल 51 है। वैसे तो हम जो हवाले भी आए हैं वो आर्टिकल 63 भी है, आर्टिकल 106 भी है, आर्टिकल 185 भी है, लेकिन उन 4 आर्टिकल्स को साइड पे करें। जो मोस्ट रेलेवेंट इस टाइम आर्टिकल बनता है वो आर्टिकल 51 बनता है कि वो इस सिचुएशन के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है। अब उसकी अंग्रेजी पढ़ें और फिर हमारे मुअज़्ज़िज़ीन के 8 मुअज़्ज़िज़ीन के फैसले को पढ़ें। तो आप पढ़ें, गौर से पढ़ें। आर्टिकल 51 को शायद पढ़ो, मैंने पढ़ा इंग्लिश में भी आर्टिकल 51 को पढ़ो और उस पढ़ा। फैसले को पढ़ो। तो आप ठीक। खुद उठाकर सुज़ैन जहान खान जो कि एलएलबी डिग्री होल्डर हैं, वो मैं हुँ, यकीन से कहता हूँ वो उठाकर उस फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। हुँ। हसन पढ़ो भाई तो डर सही से दफा। एमएलबी प्रॉब्लम ये मैं पढ़ते नहीं है हमारे दोस्त, एमएस पढ़ते नहीं है, इंटरनेशनल एक दफा पढ़ तो लो। ठीक है, ठीक हो गया। आपका हसन दिस इज पॉइंट द आ इश्यू। गया हमारे पास। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा उसमें आप पाकिस्तान में हमारे पास मौजूद होंगे और हम आपसे फेस टू फेस ये चीज़ें डिस्कस कर सकेंगे। बिकॉज़ कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लंदन में आप बैठे हुए हैं और आप बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो हीट है ये हमें फेस करनी पड़ी है, जिस पे सहाफ़ियों के ऊपर भी बहुत से सवालात आ गए हैं। आए दिन सहाफ़ियों को टारगेट भी बना लिया जाता है, तो व्हिच इज़ समथिंग एथिकली रॉन्ग, दैट्स व्हाट आई बिलीव। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हसन, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।